हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है पहले तो सबको मुबारकबाद जो 8वीं क्लास से 9th क्लास में हो गए हैं। सभी के सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छे से तैयारी की और बहुत अच्छे नंबरों से आई होप कि वो क्लास 9th में आ गए होंगे। ठीक है, अब जो है क्लास 9th के जो मैथ्स है वो इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 9th क्लास का जो मैथ है 8th क्लास से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो पोर्शन है वो जो है ज्योमेट्री का और जो है उसका ज़्यादा है, बाकी जो है वो कम है। ठीक है, तो अब जो है आज हम जो है 9th क्लास के मैथ्स की बात करेंगे। तो जो सबसे पहले तो मैथ्स की बुक जो है एनसीईआरटी की इस टाइप की जो है मैथ की बुक होगी। ठीक है, उसका जो सिलेबस होगा, सबसे पहला जो सिलेबस का बात करें तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम का होगा। इस तरह से नंबर सिस्टम, इसमें जो है रेशनल नंबर, रियल नंबर, इस तरह से नंबर आएंगे। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि फर्स्ट जो चैप्टर है नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम की जो है इंट्रोडक्शन क्या है कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपने 8th क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, 8th क्लास में हमने जो पढ़ा था वो सबसे पहली चीज़ थी कि एक लाइन खींची हमने और यहाँ पर जो है बीच में 0 आता था। ठीक है, और इस तरह के तरफ के जो नंबर थे 1 2 3 वो पॉजिटिव नंबर थे, और इस तरह के नंबर जो थे -1 -2 इस साइड वाले -3 वो नेगेटिव नंबर थे। ठीक है, जो था नंबर सिस्टम नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ करना सीखा था। तो हम अब इसमें पढ़ेंगे 9th क्लास में। 9th क्लास में हम पढ़ेंगे वो बाद में, पहले जस्ट रिवीजन है कि आपने 8th तक हमने क्या पढ़ा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और इधर चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम चले तो इधर क्या नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, सो ऑन, बहुत सारे नंबर आएंगे, 100 भी, 200 भी, 400 भी। ठीक है, 1000। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं जो इनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, जो 1 2 3 4 अप टू सोन, या यूँ कह लो जिनको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग ऐसे ही करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 100 1000 10,000 सो मैनी अप टू, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, बहुत सारे नंबर। ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो आगे हमारे नेचुरल नंबर में, और इसको हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम अब इधर जा रहे थे, इससे वापस आते हैं और 0 पे आ जाते हैं। तो 0 और 0 के साथ 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वोल नंबर। क्या बोलते हैं? वोल नंबर। ठीक है, वोल नंबर जिसमें 0 इंक्लूड हो, 0 और नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं वोल नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या आएगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं, अब देखो इधर अगर हम इधर मुंह करके इधर चलना शुरू कर दें तो हमारे क्या आएंगे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो इंटीजर्स में क्या आता है, माइनस वाले, 0 और 1 2 3, सारे के सारे इधर और इधर सारे जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो आते हैं इंटीजर्स में। ठीक है, और इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड इंटीजर्स, जिसमें सारे आगे वोल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या आता है, इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर है। ठीक है, इंटीजर्स के बाद आता है हमारा रेशनल नंबर, या हम उसको कह सकते हैं कि जो है P/Q की फॉर्म में जो हम लिखते हैं उनको रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
P अपॉन Q का मतलब क्या है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो आप, P का मतलब होता है ऊपर वाला, जैसे 3 हो गया, नीचे आ गया 4, 3/4, ये जो है क्या होगा, P अपॉन Q की फॉर्म में, फ्रिक्शन की फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम डिवाइड ना कर सकते हो वो भी हो जाते हैं, और जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे देखो 12 है हमारा एक नंबर खाली, इसके नीचे हम 1 रख दें तो ये भी क्या हो गया, P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो सारे के सारे नंबर कौन कौन से जो हमने पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे के सारे नंबर्स किसके फॉर्म में लिख दें हम, P अपॉन Q की फॉर्म में, यानी कि 3/4, 1/2, 5/7, ठीक है, -3/4, -6/8, माइनस वाले भी और प्लस वाले भी, सारे के सारे नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0, इनको हम बोलेंगे कि रेशनल नंबर है। ये हमारे क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब इनको जो है रेशनल नंबर तक हमने 8th क्लास में पढ़ लिया था, ठीक, इसी का हमने रिवाइज किया और यही हमारी इंट्रोडक्शन थी, ठीक है। अब इससे आगे जो है एक्सरसाइज है कौन सी, 1.1 क्लास 9th की। इस एक्सरसाइज को बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आसानी से हम कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 ए नेचुरल रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इज 0 इज ए रेशनल नंबर। अब देखो 0 जो है रेशनल नंबर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यस, कैसे, 0/1, हमने क्या बोला था कि हमें किसके फॉर्म में लिखना है, रेशनल नंबर क्या होता है, P अपॉन Q की फॉर्म में, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 0/1 और Q नॉट इक्वल टू 0, तो 0/7, 0/2, 0/3, इस टाइप में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, P अपॉन Q की फॉर्म में, तो हम क्या कहेंगे, यस 0 इज द रेशनल नंबर, वी कैन राइट इट इन P अपॉन Q फॉर्म, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर, ठीक है, इन बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। देखो रेशनल नंबर निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है थोड़ा लेंथी हो जाता है कि हम क्या करें, देखो बीच का नंबर हमें निकालना होता है, जैसे 1 और 2 के बीच का नंबर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 को जोड़ा अपॉन में 3, सम कर दिया तो 3/2, ये क्या आ जाएगा, इसका बीच का नंबर। फिर 1 + 3/2 करें तो क्या आ जाएगा, 2 LCM इसके 1, तो 2 + 3 क्या आ गया, 5/2, और अपॉन में 2 तो क्या आ गया, 5/4। ये जो प्रोसेस होता है लंबा पड़ता है, तो जो इजी वे है निकालने का, हम 3 और 4 के बीच में जितने दे रखे हैं, 6 रेशनल नंबर पूछ रखा है, तो 6 + 1 कितना हो गए, 7, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से ही डिवाइड, 3 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, तो हमारा क्या आ जाएगा, 21/7। फिर किसके बीच में, 3 और 4, तो 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, तो हमारा आ गया 28/7। अब इन दोनों के बीच के, ठीक है, इन बिटवीन तो क्या आ जाएगा, 22, देखो अब इसको काटते हैं तो 7 × 21, 7 3 जा, तो 3 आ गया, इसको काटते हैं तो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 और 4 के बीच में, यानी कि 21 और 28/7, इन दोनों के बीच के नंबर हमें बताने हैं। तो देखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखो 1 2 3 4 5 6, आगे 6 नंबर, ठीक है। तो क्या है, इन दोनों के बीच के हमें नंबर
निकालने का सबसे इजी वे है, जितने नंबर निकालने हैं, फिर समझ लो, जितने नंबर निकालने हैं इन बिटवीन उतने में एक ऐड कर दो। 6 में 1 ऐड किया 7 हो गया, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड तो आ गया 21/7। इधर भी 4 से 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड तो 28/7। इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर आते हैं 6 ही नंबर आएंगे, वो हम लिख देंगे, तो ये इन बिटवीन 6 रेशनल नंबर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने? 5। ठीक है, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 5 में 1 ऐड किया, कितने आ गए? 6। 6 का क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, कितना आ गया? 6 3 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, 4/5, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ कर देते हैं, 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा 30। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के निकालने हैं, तो 19/30, ठीक, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 हो गए 5। ठीक है, 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 2, 4/5 और 3/5 के बीच में ये रेशनल नंबर हो गए। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर्स। एवरी रेशनल नंबर इज ए वोल नंबर। अब देखो हमने वोल नंबर, यहाँ से देखो वोल नंबर क्या था? 0 + 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। रैशनल नंबर क्या है? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो 0 + नेचुरल नंबर, तो जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे क्या होंगे? वोल नंबर में हैं, तो वोल नंबर इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, एवरी वोल नंबर नेचुरल नंबर इज ए वोल नंबर। ठीक है, या हम लिख देंगे 0 + नेचुरल नंबर, ठीक है, इज ए वोल नंबर। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर आ गए, तो हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर इज ए वोल नंबर। ठीक है, ये ट्रू है हमारा। अगला है एवरी इंटीजर इज ए वोल नंबर। अब इंटीजर क्या था हमारा? ये इंटीजर था जिसमें नेगेटिव भी था, 0 भी था और नेचुरल नंबर भी था। अब देखो वोल नंबर में क्या है? नेगेटिव नहीं है, तो हम कहेंगे फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव नंबर नॉट प्रेजेंट इन whole number। ठीक है, सो इट्स नॉट ए इंटीजर। ओके, अगला है एवरी रेशनल नंबर इज ए whole नंबर। इसमें भी हम क्या कहेंगे? फॉल्स, क्योंकि देखो रेशनल नंबर क्या है? जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि whole नंबर क्या है? 0 और नेचुरल नंबर, इनको हम p/q की फॉर्म में ये नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वोल नंबर जो है वो तो रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर वोल नंबर नहीं हो सकते, तो इसको भी कहेंगे हम फॉल्स, बिकॉज वोल नंबर नॉट रिटन इन p/, हम यहाँ लिखेंगे, रीजन देना है कि बिकॉज वोल नंबर नॉट रिटन इन p/q फॉर्म, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है ये और इसका इंट्रोडक्शन, अगर ये अच्छी तरह से आ गए तो आगे के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे।